धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा नाम और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को उड़ीसा के तलचल शहर में हुआ था। उनका परिवार राजनीति से पहले से जुड़ा है। उनके पिता देवेंद्र प्रधान राजनीति में सक्रिय माने जाते थे और उनकी माता बसंता मंजरी प्रधान एक गृहिणी थी। एक तरफ सार्वजनिक जीवन था और दूसरी तरफ परिवार के संस्कार। इन्हीं दोनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान जी का बचपन बीता। ओडिशा के कल्चर शहर में एक बच्चा बड़ा हो रहा था। स्कूल के दिनों में उनकी दुनिया भी आम बच्चों जैसी ही थी। किताबें, क्लासरूम, दोस्त और सपने। लेकिन उनके घर का माहौल अलग ही था। वहाँ केवल रोजमर्रा की बातें नहीं होती थी, बल्कि देश समाज से जुड़े मुद्दों की बातें भी हुआ करती थी। यही बात धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान जी के मन पर असर करने लगी थी। स्कूल की पढ़ाई के दौरान शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये बच्चा पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालेगा। लेकिन हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से क्लासरूम से ही होती है। अब कॉलेज में जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा के साथ साथ छात्र गतिविधियों में भी योगदान देना शुरू कर दिया। वे एक छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े। उस समय उनके पास कोई बड़ा पद नहीं था। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह लोगों से मिलते और कार्यक्रम आयोजित करते और वो समझ गए कि एक ईमानदार नेता बनने से पहले लोगों से जुड़ना होगा। उन्होंने मानव शास्त्र से शिक्षा पूरी की। अब वे एक छात्र नहीं रहे, बल्कि एक उभरते हुए युवा नेता के चेहरे में बदलने लगे। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर कभी सीधा नहीं होता है। हर दिन नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारी और नए लोग। धर्मेंद्र प्रधान ने भी संगठन में कई सालों तक अनेक भूमिका निभाई। यह वह समय था जब वे किसी बड़े मंच पर नहीं थे, न कैमरा उनके पीछे चलता था, कोई बड़ी सुर्खियां नहीं बनती थी। वे लगातार काम करते रहते थे और यही एक असली नेता की परीक्षा होती है। जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है तो तब भी आपका काम करते रहना। और धीरे धीरे उनके इन कामों से लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। फिर वह समय आ गया जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बड़ी राजनीतिक छलांग लगाई। वे संसद तक पहुंच चुके थे और अब जिम्मेदारियां बदल चुकी थी। एक छात्र कार्यकर्ता अब राष्ट्र स्तर पर काम करने लगा था, क्योंकि उनका एक निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता था। और यहीं से उनका राष्ट्रीय पहचान वाला दौर शुरू हो गया। आगे चलकर उन्हें केंद्र मंत्रालयों से बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली। उन्होंने ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में भी काम किया। वो देश के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी थी। साल 2021 में उन्हें भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि अब भारत की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य किस दिशा की ओर जाएगा। यह सिर्फ एक मंत्रालय नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा कार्य था और उन्होंने ये कार्य को बेहद कुशलता के साथ पूर्ण किया और लाखों छात्रों का भविष्य सुधारा। नमन है ऐसे शिक्षा मंत्री को जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज विश्व भर में हमें एक नई पहचान मिली। एक बच्चे से एक छात्र कार्यकर्ता तक, एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय नेता तक और एक राष्ट्रीय नेता से भारत देश के शिक्षा मंत्री तक का सफर। धर्मेंद्र प्रधान जी की कहानी हमें बताती है कि सफलता अचानक नहीं आती। कई वर्षों की मेहनत, लगातार सीखने और खुद की पहचान बनाने की कोशिश का परिणाम होती है। क्योंकि दुनिया आपको किसी और के नाम से पहचान सकती है, लेकिन आपकी असली पहचान आपके काम से बनती है। ये हमें सिखाया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी कर्मठ और जुझारू नेता के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।